हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे। क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो लिख के देखते हैं, लिख के बताते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे छाया। उसके बाद पढ़ेंगे छाया के भेद। छाया के 5 भेद होते हैं। फिर उन 5 भेद के नाम देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी परिभाषा देखेंगे। सबको सेपरेटली देखेंगे, पांचों को सेपरेटली देखेंगे। और इन सबसे पहले भी हम क्या देखेंगे, इन सबसे पहले देखेंगे हम एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और वो क्या है, प्रतिछाया। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिछाया को। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक कहाँ वर्णित है? छाया, छाया के 5 भेद, नाम, परिभाषा, प्रतिछाया, ये कहाँ वर्णित है? ये वर्णित है चरक संहिता के। चरक संहिता यानी कि चरक संहिता जो पूर्वार्ध है, जो फर्स्ट पार्ट है संहिता का, उसके सबसे एंड में एक स्थान दिया गया है, इंद्रिय स्थान, जिसमें मृत्यु सूचक चिन्ह अरिष्ट लक्षण के बारे में बताया है। अरिष्ट की परिभाषा क्या है? एक शॉर्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। प्राकृत वर्ण, विकृत वर्ण, प्राकृत स्वर, विकृत स्वर, इनके बारे में एक रील अवेलेबल है, शॉर्ट अवेलेबल है, सॉरी। तो शॉर्ट आप देख सकते हैं। तो इंद्रिय स्थान के अध्याय नंबर 7th अध्याय, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पन्न रूपीय इंद्रिय अध्याय। तो पन्न रूपीय इंद्रिय अध्याय इसमें वर्णित है ये छाया, छाया के 5 भेद, उनके नाम, परिभाषा, प्रतिछाया। तो अब ये कौन से श्लोक में वर्णित है? ये श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, 13 में वर्णित है। तो हम इन सभी श्लोक को देखेंगे। और हम किसको देखेंगे? छाया को देखेंगे। छाया के 5 भेद देखेंगे, उनके नाम, परिभाषा, प्रतिछाया को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिछाया। तो प्रतिछाया की परिभाषा क्या होती है, उस पर आते हैं। प्रतिछाया की परिभाषा, सबसे पहले उसका श्लोक देखते हैं। तो उसका श्लोक पर आते हैं। ये सब कहाँ वर्णित है? चरक संहिता के इंद्रिय स्थान के अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है पन्न रूपीय अध्याय, उसके श्लोक नंबर 9 में वर्णित है प्रतिछाया। तो प्रतिछाया का श्लोक देखते हैं। प्रति प्रमाण संस्थाना जलाद दर्शात तप आदिशु। तो पहले इस आदि श्लोक का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद आगे श्लोक का मीनिंग देखेंगे। तो इसका मीनिंग है प्रत्येक देह के प्रमाण। प्रति प्रमाण मतलब प्रत्येक देह के प्रमाण। छाया किसकी बनी है? प्रति छाया किसकी बनी है? एक शरीर की बनी है, एक प्रतीक। जो प्रत्येक देह यानी कि प्रत्येक शरीर का प्रमाण, उसका शेप एंड साइज देह का प्रमाण। ओके। और संस्थान का मतलब क्या होता है? आकृति। आकृति मतलब उसका शेप कैसा है, तो आकृति। तो प्रत्येक देह का प्रमाण आकृति, उसके अनुसार किसमें प्रतिछाया बनती है? किसमें बनती है? जल में। जल में बनती है। शीशे में बनती है, दर्शात यानी कि शीशे में बनती है। और किसमें बनती है? और धूप आदि, तप आदिशु, धूप में बनती है। जो छाया पर दिखाई पड़ती है, तो किसमें? जल में, शीशे में, धूप में जो छाया दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिछाया कहते हैं। जो छाया दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिछाया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आधा श्लोक है वो देखेंगे। तो आधा श्लोक देखते हैं। आधा श्लोक नेक्स्ट साइड में देखेंगे। तो आधे श्लोक पर आते हैं प्रतिछाया के। तो आधा श्लोक है छाया सा सा प्रतिछाया। अब इसका मतलब क्या है? जो छाया बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिछाया कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब यही है आधे श्लोक का। जो छाया बनती है जल में, शीशे में और धूप में, जो छाया बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिछाया कहते हैं। अब आएंगे हम छाया पर। तो छाया का श्लोक देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं छाया पर। छाया, तो छाया की परिभाषा देखते हैं। छाया की परिभाषा क्या दी है चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में? तो छाया की परिभाषा पर आते हैं, श्लोक देखते हैं। छाया वर्ण प्रभा आश्रया। छाया किस पर आश्रित करती है?
वर्ण प्रभा पर। ठीक है, तो छाया वर्ण यानी कि बॉडी का कलर कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कहता है कैसा है, प्रभा, प्रभा उसमें शाइनिंग कितनी है बॉडी में, वर्ण और प्रभा पर आश्रित आश्रित होती है, आश्रित होती है। तो छाया वर्ण प्रभा पर आश्रित होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं छाया के 5 भेद के श्लोक पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। छाया के 5 भेद, उनका श्लोक देखते हैं। तो सबसे पहले उनका नाम देखेंगे। तो छाया के 5 भेद का श्लोक क्या है? खा आदि नाम, खा आदि नाम, पंच पंचा नाम, पंच पंचा नाम, छाया विविध लक्षणा। ठीक है, तो पहले नेक्स्ट श्लोक में बाद में आएंगे, इसकी हाफ वाले पोर्शन पे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। तो खा आदि, खा मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश आदि पंच महाभूतों से, आकाश आदि पंच महाभूतों की भिन्न भिन्न लक्षण वाली, भिन्न भिन्न लक्षण वाली, विविध लक्षण, भिन्न भिन्न लक्षण कहाँ से है? विविध लक्षणा, भिन्न भिन्न लक्षण वाली पंचानाम छाया, 5 प्रकार की छाया होती है। तो खा आदि नाम से आप गैस कर चुके होंगे कि खा आदि नाम क्या होते हैं। 5 प्रकार की छाया होती है। तो खा आदि नाम क्या होते हैं? खा आदि नाम होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन्हीं के ही नाम पर ही 5 प्रकार की छाया है। तो उसके नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं, इसका हाफ श्लोक। तो श्लोक को देखते हैं। नाभसी, नाभसी मतलब नभ, नभ मतलब क्या होता है? आकाश। तो अब नाभसी, फिर दूसरी क्या है? वायवी, वायवी। ये श्लोक नहीं है, ये मैं नेम ही लिख रही हूँ उसका, इस श्लोक में से ले लेके, क्योंकि इनका नेम का श्लोक नहीं दिया है। सबके नाभसी का अलग श्लोक दिया है, वायवी का अलग श्लोक दिया है, और दर्शन जो आग्नि है उसका अलग श्लोक दिया है। लेकिन मैं उसमें से, इस श्लोक में से ही सेपरेट करके नेम लिख रही हूँ। तो फर्स्ट नाभसी, नभ मतलब आकाश वाली, वायवी मतलब वायु वाली। थर्ड आग्नेय, आग्नेय मतलब अग्नि वाली, अग्नि महाभूत जो होता है वो वाली। फोर्थ कौन सी होती है? आम्भसी, आम्भसी मतलब जल वाली। अम्ब, अम्भ मतलब क्या होता है? अम्बु, आम्भसी उससे मना है जल, जल महाभूत की। तो जल महाभूत वाली आम्भसी। फिफ्थ कौन सी होती है? पार्थवी, पार्थवी मतलब पृथ्वी महाभूत वाली। तो ये 5 प्रकार की छाया के नाम हैं, 5 प्रकार की छाया के नाम। ओके फ्रेंड्स, अब हम पहली छाया पे आते हैं, नाभसी छाया पे आते हैं। तो उसका श्लोक देखते हैं। नाभसी निर्मला नीला सा स्नेहा सा प्रभेव चा, सा प्रभेव चा। अब इसका रेफरेंस क्या है? चरक इंद्रिय स्थान, अध्याय नंबर 7, उसका 10th श्लोक। तो अब देखते हैं। नाभसी, नाभसी छाया जो होती है निर्मल होती है, निर्मल यानी कि स्वच्छ होती है। नीला होती है यानी कि नील वर्ण की होती है, जैसे आकाश नीले वर्ण का होता है, ऐसे ही ये छाया भी नीले वर्ण की होती है। सा स्नेह, स्निग्ध होती है मतलब चिकनी होती है। और प्रभा की तरह आभाषित होती है, प्रभा यानी कि उसमें शाइनिंग होती है, प्रभा की तरह। सा प्रभेव, प्रभा की तरह, प्रभा की तरह आभाषित होती है। तो ये क्या हमने देखी? ये देखी नाभसी छाया, सबसे पहली छाया नाभसी छाया का डेफिनेशन देखी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेकंड छाया पर। सेकंड छाया है वायवी छाया, वायवी छाया। तो उसका श्लोक देखते हैं। रूक्षा श्याव अरुणा
या तू वायवी साहत प्रभा। ओके, तो इसका रेफरेंस क्या है? चरक इंद्रिय स्थान का अध्याय नंबर 7 उसका 11 श्लोक। तो वायवी छाया जो होती है वो रूक्ष होती है, यानी कि रूक्ष रफ होती है। श्याव और अरुण वर्ण की होती है। श्याव यानी कि ब्लूइश और ब्लैकिश श्याव होता है, ब्लू और ब्लैक का मिक्सचर श्याव होता है, ब्लैक मिक्स श्याव होता है। अरुण यानी कि रेडिश होती है, लालिमा युक्त होती है, रेडिश होती है। और हत प्रभा मतलब लश्चरलेस, उसमें प्रभा नहीं होती है, लश्चरलेस, प्रभाहीन होती है, उसमें प्रभा नहीं होती है, शाइनिंग नहीं होती है। तो ये कौन सी इसमें वर्ड जो लर्न करने वाला है वो है हत प्रभा मतलब लश्चरलेस। वायु भी छाया, क्योंकि वायु है तो रूक्ष तो होगी ही, वायु का कर्ण श्याप और अरुण होता है। हत प्रभा होती है जो जो जिसकी बात बढ़ जाता है, जिसकी बॉडी में उसकी लश्चर खत्म हो जाती है, जो बॉडी होती है शाइनिंग लेस हो जाती है। तो हत प्रभा जो है वायवी का लक्षण है। अब आते हैं नेक्स्ट छाया पर। थर्ड छाया कौन सी है? आग्नेयी छाया। तो आग्नेयी छाया का श्लोक देखते हैं। आग्नेयी छाया का श्लोक है, विशुद्ध रक्ता त्व आग्नेयी दीप तामा दर्शन प्रिया। ओके, तो आग्नि है, आग्नि पित्त समान धर्मी, पित्त से ही अग्नि होती है। तो पित्त और रक्त समान धर्मी होते हैं, इसलिए ये जो है ये विशुद्ध रक्ता है, विशुद्ध रक्ता शुद्ध रक्त के समान है, क्योंकि रक्त अग्नि पित्त और रक्त समान धर्मी, तो शुद्ध रक्त के समान है इसका वर्ण। और दीप्तमा मतलब चमकदार है, कांति वाली है। और दर्शन प्रिया याद करने के योग्य है कि दर्शन प्रिया आग्नि छाया को कहा गया है। तो दर्शन प्रिया क्या है? आग्नि छाया। दर्शन प्रिया क्या? देखने में प्रिय होती है। तो इसके मीनिंग देखते हैं। जो छाया शुद्ध रक्त वर्ण की चमकदार कांति वाली और देखने में प्रिय होती है। तो इसमें याद करने वाला वर्ड कौन सा है? 2 वर्ड है इसमें, 3 वर्ड्स हैं। विशुद्ध रक्ता याद करना है, विशुद्ध रक्ता आग्नि ही है, दर्शन प्रिया आग्नि ही है, और दीप्तमा आग्नि ही है। ठीक है, आग्नि छाया देखने में प्रिय होती है, उसे आग्नि छाया कहते हैं। अब आते हैं फोर्थ छाया पर। फोर्थ छाया कौन सी है? फोर्थ छाया है आमभसी छाया। आमभसी मतलब जल से रिलेटेड, जो जल महाभूत होता है उससे रिलेटेड, अम्बु कहते हैं उसे, उसी से बना है आमभसी छाया। तो इसके श्लोक पर आते हैं। आमभसी छाया का श्लोक क्या है? शुद्ध वैदुर्य विमला सुस्निग्धा चा अम्भसी मता। ओके, अब इसका रेफरेंस क्या है? चरक इंद्रिय स्थान का अध्याय नंबर 7 का 12th श्लोक। तो शुद्ध वैदुर्य विमला, जैसे जल एकदम शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है जल में कोई अगर डर्ट नहीं है तो वो एकदम चमकदार साफ सा होता है। तो शुद्ध वैदुर्य विमला किसके लिए आया है? आम्बसी छाया के लिए आया है। सुस्निग्धा है आम्बसी छाया, इसमें 2 ही वर्ड हैं। अब इसका मीनिंग देखते हैं। जो छाया शुद्ध प्योर वैदुर्य मणि की तरह स्वच्छ, वैदुर्य मणि की तरह स्वच्छ होती है और सुस्निग्धा यानी कि चिकनी होती है, उसे आम्भसी मतलब कौन सी होती है? जलीय छाया कहते हैं। ठीक है,
तो ये होगी जलीय छाया। अब नेक्स्ट छाया पे आते हैं। लास्ट छाया कौन सी बची है? लास्ट छाया है पार्थिवी छाया। तो फिफ्थ छाया है पार्थिवी छाया, जो पृथ्वी महाभूत से रिलेटेड है। तो पृथ्वी महाभूत कैसा होता है? स्थिर होता है, स्थिर होता है, स्निग्ध होता है, घन होता है, सिलक्षणा होता है, श्वेता श्यामा और श्वेत वर्ण की होती है पार्थिवी छाया या पार्थिवी। तो ये पार्थिवी छाया के गुण हैं। क्या रेफरेंस है? चरक इंद्रिय स्थान 7th अध्याय 12th श्लोक। अब इसका मीनिंग देखते हैं। स्थिर, चिकनी, घन यानी कि डेंस, लक्षण, लक्षण, श्याम वर्ण और श्वेत होती है। तो हमें कंफ्यूज करने वाला पॉइंट क्या है? पृथ्वी खर होती है, यहाँ स्निग्धा है, तो ये स्निग्धा पार्थिवी छाया के लिए आया है। स्थिर और घन अंडरस्टूड है, ये स्थिर और घन होगी। लक्षणा भी पार्थिवी छाया के लिए आया है। श्यामा और श्वेत, ये 4 वर्ड्स यहाँ पे याद करने योग्य है। स्निग्धा, लक्षणा, श्यामा, श्वेत। तो गाइस ये थी पार्थिवी छाया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि शुभ और अशुभ छाया कौन सी होती है। तो सबसे पहले शुभ छाया देखते हैं, फिर अशुभ छाया। शुभ छाया और अशुभ छाया। शुभ अशुभ देखते हैं पहले। तो अशुभ छाया होती है वायवी छाया। वायवी छाया जो होती है अशुभ होती है, ये मृत्यु और क्लेश का कारण होती है। तो अशुभ छाया कौन सी है? वायवी छाया, ये मृत्यु और क्लेश का कारण होती है। नेक्स्ट शुभ छाया कौन सी होती है? शेष, रिमेनिंग 4 छाया। रिमेनिंग 4 छाया कैसी होती है? वो शुभ होती हैं। तो वायवी को छोड़कर नाभसी, आग्नि, आम्भसी, पार्थवी, ये सभी छाया शुभ होती हैं। तो गाइज हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि ये कहाँ का डिफरेंस है और हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था प्रतिछाया की डेफिनेशन क्या होती है। प्रतिछाया के बाद हमने क्या देखा? छाया, छाया की डेफिनेशन क्या है। और उसके बाद हमने देखा कि पंचमहाभूत से कैसे छाया का नाम जुड़े हुए हैं, छाया कैसे उस पर रिलेटेड है, ये देखा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा उनके नाम, नाभसी, वायवी, आग्नेय, आम्भसी, पार्थवी। फिर हमने नाभसी छाया की डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? 6 छाया देखी। 6 स्लाइड में क्या देखा? वायवी छाया देखी, वायवी छाया की डेफिनेशन देखी। फिर हमने 7 स्लाइड पर आग्नेय छाया की डेफिनेशन देखी। फिर हमने 8th स्लाइड पर आम्भसी छाया की डेफिनेशन देखी। फिर हमने 9th स्लाइड पर पार्थिव छाया की डेफिनेशन देखी और हमने लास्ट वाली स्लाइड पर शुभ और अशुभ छाया देखी। तो अशुभ छाया वायवी छाया है, अशुभ छाया रिमेनिंग 4 छाया शुभ छाया। तो गाइज ये थी छाया, छाया के नाम और भेद, छाया की डेफिनेशन, छाया के 5 भेद की डेफिनेशन और प्रतिछाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा आयुर्वेदा पाठन चैनल पर। Do subscribe channel, like the video, hit the bell icon to get the update of the videos and share, comment. Thank you guys. Jai Ayurveda, Jai Hind, Jai Bharat.